Good morning, students. Today we will study class 12 English Flamingo prose chapter number 4, the rat trap. It is the remaining part of this chapter. Begin. One dark evening, as he was trudging along the road, and he caught sight of a little grey cottage by the roadside. यानी एक बिल्कुल बहुत ही डार्क इवनिंग थी, शाम थी बहुत डार्क. ही वॉज ट्रूडिंग अलोंग द रोड, और जो पैडलर जो था, वो मैन जो था, वो क्या हुआ कि रोड पर जा रहा था थका हुआ. ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसकी नज़र एक ग्रे कलर की एक कॉटेज यानी झोपड़ी पे पड़ी बाय द रोड साइड, जो रोड पे पड़ती थी. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया उस झोपड़ी के. वो आज शेल्टर फॉर द नाइट, रात्रि को शेल्टर मांगने के लिए, रात को जो रहने का स्थान होता है उसको मांगने के लिए किया उन्होंने. नोर ही वाज रिफ्यूज, यानी उसको किसी ने मना नहीं किया. इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, यानी उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखाई दिया जिस लोग व्यक्ति से वो मिला. द ओनर, यानी जो झोपड़ी का मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसकी कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे. was happy to get someone to talk to in his loneliness, यानी उसे देखकर बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि वो अकेला रहा करता था वहाँ पर, अकेला रहा करता था. इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर, तो जब वो अंदर उसको बुला लिया उसने पैडलर को, तो उसने तुरंत ही उसके लिए आग पर यानी अंगीठी के ऊपर खिचड़ी बनाने के लिए, पोरिज खिचड़ी बनाने के लिए रख दी. एंड गेव इट हिम सपर, उसे भोजन दिया. सपर कहते हैं भोजन. देन ही कव्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबाकू रोल, तो उसने एक तंबाकू का टुकड़ा भी उसको पीने के लिए दिया. दैट इट वाज एनफ बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो एक स्ट्रेंजर को एक हुक्का जो होता है ना तंबाकू वाला, उसको पीने के लिए दिया. एंड इज ऑन फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और तभी उसने एक अपना पुराना रखा हुआ जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना खेलने की, ताश के पत्ते निकाले. एंड प्लेड मजोलिस विद इज ग्रेट अंटिल बेड टाइम, और जैसे ताश खेलते नहीं तो उसका गेम का नाम था मजोलिस, तो ताश से उन्होंने मजोलिस खेला. और उस मेहमान के साथ जब तक बेड टाइम था, यानी सोने के समय तक उन्होंने इस प्रकार से खेला. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत ही जेनरस था और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था. एज विद हिज पोरिज एंड टबाको, उसने उसको पोरिज और तंबाकू दिया. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, तो मेहमान ने उसे तुरंत इन्फॉर्म किया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, कि जो तुम्हारा होस्ट जो है अपने बारे में बताया कि कभी जब अच्छे दिन थे, उसके प्रोस्पेरिटी के दिन थे, तो वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, यानी जिसके पास में थोड़ी ज़मीन होती है. एट ए रैम्सजो आयरन वर्क्स, ये कंपनी का नाम है, जो एक लोहे की आयरन की फैक्ट्री थी, उसमें काम किया करता था. एंड हैड वर्कड ऑन हिज लैंड, और अपनी थोड़ी सी ज़मीन थी उस पर भी काम किया करता था. नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन वो आज ऐसी मेहनत नहीं कर पाता. इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसके पास एक गाय है जिसका वो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करती है गाय, उसकी हेल्प करती है. यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये जो गाय है, बोसी गाय को कहा गया है यहाँ पर, तो वो जो असाधारण है. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वह उसे प्रतिदिन दूध देती है. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ओनली 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले जो महीने में उसने लगभग 30 क्रोनर पैसे कमाए हैं. क्रोनर कहते हैं जो स्वीडन देश की जो करेंसी होती है वो क्रोनर में मापी जाती है, जो हमारे इंडिया में रुपीज़ होती है करेंसी. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इन क्रेडिलस, यानी स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने उसकी तरफ को एक अविश्वास की दृष्टि से देखा. फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, और तभी वो बूढ़ा व्यक्ति जो उठा. एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो की तरफ को गया. टुक डाउन ए लेदर पाउच,
और एक लेदर का यानी चमड़े का एक पाउच थैला लेके आया, विच हैंग ऑन द नेल इन द वेरी इंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के पास में जो कील के पास में टूटी पर टंगा हुआ था, उस पाउच को उठा के लाया। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर्स बिल्स, और उसमें 10 क्रोनर्स के बिल निकाले। दीज उसको दिखाने के लिए पेडलर को डॉक्टर ने, दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, और उस मेहमान की आंखों के सामने बिल को दिखा दिया। नोडिंग नॉनली, और इस तरह को सर को हिलाकर उसने उसको, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, दिखाकर वापस उसी पाउच में रख दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन जो दोनों व्यक्ति थे, पैडलर और क्रॉफ्टर जो थे, दोनों को दिन उठे गुड सीजन में, तो बहुत ही सुबह सवेरे उठ गए। द क्रॉफ्टर वाज इन द हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर जो था बहुत जल्दी में था, अपनी गाय का दूध निकालना था उसको। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और जो दूसरा व्यक्ति जो था, मेहमान था, उन्होंने सोचा कि शायद मुझे अब इतनी देर तक नहीं यहाँ पर बेड पर नहीं बैठना चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जबकि जो घर का जो मुखिया है वो सवेरे ही उठ गया, तो मैं ज़्यादा देर नहीं, मुझे बैठना चाहिए यहाँ पर। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, यानी दोनों ने एक ही समय में कॉटेज को यानी कुटिया को, झोपड़ी को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, और क्रॉफ्टर ने, जिसका वो घर था, उसने उसका लॉक लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी की को अपने पॉकेट में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, और जो व्यक्ति जो रेड ट्रैप बेचा करता था, चुएदानी, उसने उसको बाय बाय किया एंड थैंक यू, धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते पर हो लिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद में जो रेड फेरी वाला था, जो रेड ट्रैप पैडलर जो था, वहीं पर दोबारा खड़ा हो गया बिफोर द डोर, डोर के पास पहले ही, सामने ही। He did not try to get in, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, और वो विंडो के पास में ही गया केवल। Smashed a pane, उसने पेन में शीशा, और जो विंडो का खिड़की का शीशा था उसको हटाया, उसने उसको निकाला, और स्टक इन हिज हैंड, उसमें अपना हाथ को अंदर घुसो दिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, उसमें से जो पाउच टंगा हुआ था कोटी पर, उसमें 30 क्रोनर निकाल ली थी। He took the money, उसने उस पैसे को ले लिया। एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी उसने जेब में भर लिया। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक टू इट्स प्लेस, और उसने बहुत ही केयरफुली तरीके से, ध्यानपूर्वक वहीं पर उसको टांग दिया, बैक इन इट्स प्लेस, एंड वेंट अवे, और फिर वहाँ से चल दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं चैप्टर का। टेक केयर, बाय बाय।